उस जमाने के जितने बड़े बड़े नाम थे, यू नेम इट, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये सब सहगल भक्त थे। सहगल साहब को अपना आइडल मानते थे। 15 वर्षों के अपने फिल्मी करियर के स्पैन में सहगल साहब ने, कुंदन लाल सहगल ने तकरीबन 25 हिंदी फिल्मों में एक्ट किया और 110 हिंदी के गाने गाकर जमाने में सबको मोहित कर लिया। सब उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते थे। लता जी बचपन से उनके गाने सुनती आई थी। अपने एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि घर में अगर परमिशन थी तो सिर्फ सहगल साहब की फिल्म देखने की। पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी सहगल साहब की फिल्में देखने उन्हें ले भी जाते थे। बाकी किसी और की फिल्में देखने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से ये जो बालिका लता थी, बच्ची लता, उसका एक सपना था कि एक बार वो सहगल साहब से मिले, उनके दर्शन करे। सामने से कभी देखा नहीं। लता जी बताती हैं कि सहगल साहब के लिए मेरा पागलपन इस बात से समझ सकते हैं कि जब मेरे पिताजी की पहली बरसी हुई तो मैंने अपने पिताजी के गानों के साथ साथ सहगल साहब के गाने भी गाए और उन गानों को गाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता जी को काम मिलने लगा, गाने मिलने लगे, कुछ पैसा आने लगा, तो वो अपने पैसे से एक बड़ा रेडियो खरीद कर लाई। ख्वाहिश वही थी कि घर पे बैठकर सहगल साहब के गाने सुनने को मिलेंगे। रेडियो घर के कोने में रखा सजाकर और उसी रेडियो के सामने एक चटाई बिछाकर लेट गई और रेडियो ऑन कर दिया। जब उन्होंने रेडियो ऑन किया तो सबसे पहली खबर उस रेडियो पर आई, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर, एक्टर, फिल्मी स्टार कुंदन लाल सहगल अब नहीं रहे। ओह। लता मंगेशकर कहती हैं कि खबर सुनते ही मैं इतनी पागल हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतने शोक में डूब गई कि मैंने वो रेडियो अपने घर से निकालकर बाहर रख दिया और बहुत अरसे तक उसे ना देखा ना ही उसे स्विच ऑन किया। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी की जो अधूरी इच्छाएं हैं उनमें से एक इच्छा ये थी, एक सपना था जो कभी सच नहीं हो सका, सहगल साहब से मिलने का। लता मंगेशकर के इस किस्से के साथ ही आज का ये शो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा सुनाए जा रहे किस्से कहानियों से अपना दिल बहलाते होंगे। जी उज़मा जी कुछ कहना चाह रही थी। जी जी। मैं अन्नू कपूर साहब की शख्सियत जो आज मुख्तलिफ अंदाज में सामने आई है उसको मद्देनजर रखते हुए शेर उनकी नजर करना चाहूंगी कि तुझको हम देवता समझ लेते, तुझको हम देवता समझ लेते, तू अगर बोलता नहीं होता। और जिस तरीके से इनकी शख्सियत के वज़ में मैं उनको एक ख़िताब देना चाहूँगी कि इनफरादियत के मालिक, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इनके तजुर्बे, इनकी मालूमात और इनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस ख़िताब के वो मुस्तहिक़ हैं, इनफरादियत के मालिक हैं वो। और इसी के साथ थैंक यू, बहुत बहुत मशकूर है। कलाकार मनोरंजन करने के लिए सामने आता है, उसका प्रथम उद्देश्य मनोरंजन है, परंतु मनोरंजन करते हुए अगर वो समाज को, दर्शकों को कुछ मैसेज दे पाए, उसके कृत्य से, उसके कला से अगर कुछ संदेश मिल सके, तो फिर कलाकार महान से महानतम हो जाता है। इसी प्रार्थना के साथ, इसी संदेश के साथ, शुभकामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।